हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। चलो चलते हैं आज की दिनचर्या में। वेलकम टू माय चैनल। मैं खड़ी हो चुकी हूँ। देखिए मेरे हस्बैंड जी, चेष्टा बाबू और बाबा जी तीनों सो रहे हैं। ओह, मौसम इतना ठंडा, मतलब कल था उतना ही ठंडा है। और इतनी बुरी तरह से ओस गिरी हुई है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब सारे के सारे, मतलब जो केले के पेड़ देखा होगा वो आपने पूरा का पूरा गिल्ला, पूरा का पूरा मतलब ओस से नहाया हुआ है। उसके बाद में आ जाती हूँ मैं नीचे, और नीचे आती हूँ तो देखिए पानी आ चुका है। और फिर मैं मोटर को चला देती हूँ। और कल मेरा बृहस्पतिवार का व्रत था, तो आज मेरा परायण है, तो मैं कल भी पहले नहाई थी और आज भी मैं पहले नहाऊंगी। तो नहाने से पहले के लिए मेरे को करना है गर्म पानी। तो अब मैं लग गई हूँ टंकी में आग जलाने के लिए। लकड़ियाँ वगैरह सब कुछ डालती हूँ, फिर मैं ढूंढती हूँ माचिस। मेरे को माचिस नज़र नहीं आती, मतलब कहीं पर भी नहीं आती, इधर भी नहीं आती उधर भी नहीं आती, मतलब जहाँ पर रखने की जगह है कौन सी भी जगह पर माचिस नज़र नहीं आती है। फिर मैं जाती हूँ अंदर, और किचन के अंदर से फिर मैं माचिस लेकर आती हूँ और फिर मैं आग को जला देती हूँ। मतलब इस टाइम के ऊपर मैं लगभग डेली पानी गर्म करने लग जाती हूँ। मतलब गुन्नू स्कूल में जाती है तो क्या है, गुन्नू नहा लेती है। और गुन्नू ने मतलब नए साल शुरू होने के बाद में तो शायद वो स्कूल में गई भी नहीं है, क्योंकि वो कह रही है कि मैं पेपर की तैयारी करूँगी, क्योंकि उसकी डेट शीट आ चुकी है। तो उसके पेपर फ़ेब में शुरू है, मतलब फ़ेब के लास्ट में शुरू है। तो कह रही है कि मैं घर पर ही पढ़ाई करूँगी, तो नहीं जा रही है स्कूल के अंदर। और इस टाइम के ऊपर मेरा पानी गर्म हो चुका है और मैं नहाने की तैयारी में लग चुकी हूँ। बाथरूम में से जब मैं बाल्टी ले रही थी तो मतलब पता नहीं बिल्ली ने या चिम्मू ने किसने मतलब इतना बुरा हाल कर रखा है बाथरूम के अंदर, बहुत ही ज़्यादा बुरा। मतलब एक बार मैं पानी डाल लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ मतलब क्या कर रखा है। मतलब उन्होंने मतलब कोई चिड़िया वगैरह लेकर आया हुआ है और उसको खा रखा कि मतलब बाथरूम के अंदर। तो पूरी जगह पंख और मतलब खून फैला हुआ है। और मतलब बाथरूम के इतने सारे कपड़े हैं, मतलब क्योंकि धोए नहीं है तो बहुत ज़्यादा कपड़े, तो उन कपड़ों के ऊपर भी लगा रखा है। और देखिए ये रहा। और उस टाइम के ऊपर मैं नहा चुकी हूँ और मैं चल देती हूँ बाबा जी की जोत करने के लिए। तो उससे पहले क्या है, मैं कोले सिला देती हूँ, क्योंकि मतलब कल मैं पहले बाबा जी की जोत करी और उसके बाद में फिर कोले सिलाए, तो मतलब दिन निकल गया था। तो फिर गुनू के पापा ने कहा कि इस टाइम के ऊपर कोले नहीं सिलाते हैं, तो पहले मैं कोले सिलाने के लिए चली जाती हूँ। और उसके बाद में फिर आकर मैं चढ़ाती हूँ चाय। चाय के अंदर मतलब जितना भी सामान डलता है चीनी के अलावा सारी चीज़ें मैं डाल देती हूँ और मीडियम गैस के ऊपर करके फिर मैं बैठ जाती हूँ अपनी पूजा के अंदर, क्योंकि मैं पूजा पाठ करूँगी तब तक क्या मेरी चाय बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएगी। और ये देखिए मैं चल देती हूँ कोले सिलाने के लिए, क्योंकि मैंने चाय का सामान डाल दिया है और मीडियम गैस के ऊपर कर दिया है। देखिए अभी ऐसा है, मैं पूजा पाठ करूँगी तब तक और ज़्यादा दिन निकल जाएगा, तो कल वाली गलती मैं दोबारा नहीं करूँगी। तो मैं पहले कोले सिला कर आ गई हूँ और अब मैं बैठी हूँ अपनी पूजा पाठ के अंदर। और फिर मैं चाय को बना कर लेकर आ जाती हूँ ऊपर। सबको मैंने चाय दे दी है, मेरी चाय को छान कर रख दिया। और मौसम देखिए अभी भी कितना ज़्यादा धुंध है, कितनी ज़्यादा, मतलब आसपास का मतलब कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब तो फिर भी थोड़ी बहुत हट गई, सुबह तो कुछ भी दिखाई नहीं दे, मतलब 2 कदम आगे का नहीं दिखाई दे रहा था, इतनी ज़्यादा थी। लेकिन अब थोड़ा बहुत ये है कि मतलब तार वगैरह दिखने लग गए हैं, मतलब इतनी ही हटी। और सर्दी, सर्दी की मत पूछिए, मतलब स्वेटर, स्वेटर के नीचे मतलब इनर, और फिर कपड़े, और उसके बाद में मतलब जोत बत्ती करने के बाद में कोट डाल लेती हूँ, मतलब क्योंकि इतनी ज़्यादा सर्दी है, बहुत ही ज़्यादा सर्दी। मतलब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन गया हुआ है। लेकिन आज ये है कि आज हवा नहीं चल रही है, कल हवा चल रही थी, आज हवा नहीं चल रही है। और ये देखिए आवारा पशु, मतलब एक तो बिल्कुल छोटा सा नंदी जी है, मतलब इनको देखते मतलब इतनी दया आ रही थी, बहुत ही ज़्यादा दया। मतलब देखिए इनकी क्या, मतलब भगवान ने इनको ऐसे रूप में क्यों बनाया, आवारा पालतू बना देता। देखिए क्या ज़िंदगी है बेचारों की, मतलब खाते हैं पीते हैं, खा भी तो क्या रहे हैं, लकड़ियों के अंदर से कुछ पत्ते वगैरह निकल रहे होंगे, उसको खा रहे मुँह दे दे के। और इतनी देर में आ जाते हैं इतने, और मतलब इनके अंदर मतलब इतने खाएंगे, डेली की डेली खाएंगे तो कहाँ से पत्ते बचेंगे। लेकिन फिर भी मुँह दे देकर खाते रहते हैं। और इतनी ठंड के अंदर मतलब मैंने इतनी सारी चीज़ें डाल रखी हैं और फिर भी सर्दी लग रही है, तो इनको कितनी लग रही होगी, मतलब थोड़ी बहुत तो लग ही रही होगी। मतलब इंसान और पशु के अंदर इतना टेम्परेचर में फ़र्क होगा, लेकिन फिर भी लग तो रही है। क्योंकि अपने जो घर के पालतू पशु होते हैं उनको क्या करते हैं, अंदर बांध देते हैं। लेकिन ये तो बेचारे आराम से बाहर, मतलब यहीं के ऊपर लेटे हुए थे, सारे के सारे घूम फिर कर फिर पेड़ों के नीचे आ जाते हैं और यहाँ पर फिर खाने लग जाते हैं। इस टाइम के ऊपर मैंने बाबा जी को मतलब नहला दिया है, तैयार कर दिया है बाबा जी को पहली बार की, और हमने दोबारा की चाय पी ली है। बाबा जी को चाय के साथ में दे दिया है बिस्किट, और फिर देखिए बाबा जी का मुंह भी साफ़ कर दिया। और उसके बाद में फिर मैं अपने मतलब जो ऊपर की सफाई वगैरह करने लग जाती हूँ, क्योंकि मैं नीचे नहीं जा रही हूँ अभी, क्योंकि मैं नीचे जाऊँगी चेष्टा बाबू मेरे पीछे पीछे जाएगा। और इतनी सर्दी है, मतलब बहुत भयंकर सर्दी
सर्दी है। और चेष्टा बाबू को ग्लव्स वगैरह सब कुछ पहना रखे हैं। 2 कैप है, बीच में 4 या 5 कपड़े हैं और नीचे भी 2 हैं। मतलब ऐसे करके काफ़ी पहना रखे हैं। सॉक्स वगैरह भी पहना रखी हैं, लेकिन फिर भी मतलब उसको बाहर न जाए इसलिए मैं उसको मतलब कमरे के अंदर ही बंद करके अपना काम करने लग गई हूँ। लेकिन चेष्टा बाबू को ज़िद्दी है कि मम्मा खाना, कि चेष्टा बाबू खाना खाएगी और फ़ोन के साथ में खाएगी। मतलब उसको ललक है फ़ोन की, कि फ़ोन उसको मिल जाए और बस, और कुछ नहीं। बार बार बस वही की जा रही कि बाबूजी भूख लग गई है, खाना खाएंगे। और मैं कह रही बेटा जी रुक जाओ, क्योंकि भूख तो मुझे भी लग गई। मतलब इतनी नहीं लगती है, लेकिन कल फास्ट था, पूरे दिन मैंने कुछ भी नहीं खाया। परसों रात का खाया हुआ मेरा खाना है, और सुबह से अभी तक भी कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ चाय पी है 2 बार। तो भूख तो लग गई है मेरे को। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि मतलब थोड़ा बहुत धूप वगैरह निकल जाए, क्योंकि गूगल के ऊपर सर्च मारें तो आज धूप दिखा रहा है। दिखा तो कर भी रहा था, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं निकली थी। मतलब 3 के आसपास निकली थी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी, नॉर्मल थी, बिल्कुल धुंधली थी। आज देखते हैं कितनी आती है। मतलब दिखा तो आज भी क्लियर रखी है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। और फिर ये देखिए चेष्टा बाबू को गुन्नू के पापा देकर गए पापड़, कि बेटा पापड़ खा ले, तब तक ये शांत रह जाएगी। लेकिन चेष्टा बाबू मानने का नाम नहीं लेती है। फिर मैं उसको कमरे में बंद कर देती हूँ कि बेटा जी बाहर मत आना, मैं खाना लेकर आ रही हूँ। मतलब उसको खाने का बहाना देकर मैं आ जाती हूँ बाहर झाड़ू लगाने के लिए। मतलब उसको अंदर बंद कर दिया मैंने, मतलब उसको नहीं निकलने दे रही। बार बार मैं उससे बातें किए जा रही हूँ और बाहर मतलब झाड़ू वगैरह लगा दिए। और मेरी ऊपर की सफाई देखिए पूरी कंप्लीट हो गई है। मेरा चेष्टा बाबू अभी भी बैठा रखा है मैंने, और बस वो मतलब बाबूजी अपने बाबूजी के साथ में खेले जा रही है, खेले जा रही है। और मौसम देखिए अभी भी मतलब कोई धूप का नामो निशान नहीं। और इतनी देखिए ओस, इतनी ओस तो अभी गिरी हुई है। सुबह सोचिए कितनी थी। मतलब अभी है कि आसपास की चीज़ें दिख रही हैं, सुबह वो भी नहीं दिख रही थी। मतलब इतनी दूर की भी दिख रही हैं। और क्रिसमस के ऊपर तो टपके गिरने लग गए, मतलब इतनी ज़्यादा ओस है। और ये देखिए फाइबर के ऊपर भी इतनी बुरी तरह से ओस है। कल नहीं थी, क्योंकि कल बिल्कुल सूखा था। ये है मेरा दोपहर का खाना जो बाबा जी को दे दिया है। और फिर मैं मतलब नीचे की सफाई करने लग जाती हूँ। बर्तन वगैरह मैंने साफ़ कर दिए हैं, क्योंकि गर्म पानी कर लिया था, गर्म पानी से ही बर्तन साफ़ कर देंगे। आज तो ठंडे पानी से बर्तन साफ़ नहीं किया, आज तो किए हैं गर्म पानी से, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी थी, बहुत ही ज़्यादा, मतलब कह नहीं सकते इतनी ज़्यादा सर्दी है। और फिर देखिए मेरी झाड़ू यहाँ की कंप्लीट हो गई है। और मशीन चलाने की सोच रही हूँ कि चलेगी या नहीं चलेगी, क्योंकि मतलब इस कसम में मतलब कितने दिन के कपड़े हो गए, बहुत ही ज़्यादा। मेरे हिसाब से नए साल के बाद में एक ही बार कपड़े धोते हैं, उसके बाद में कपड़े धोए भी नहीं है। और एक धोए थे परसों, मतलब क्योंकि परसों हाथ से धोने ज़रूरी थे। चेष्टा बाबू के सारे के सारे ऊनी कपड़े मतलब गंदे हो गए थे, इसलिए धोए हैं। और मतलब कपड़े नहीं धोए, सारे के सारे इतने ज़्यादा इकट्ठे हो गए कि धूप निकल जाए और सारे निकल जाए मतलब मशीन के अंदर से, क्योंकि हाथ से इतने धोने तो इम्पॉसिबल है। कि मतलब सोचती हूँ ना तो भी ये सोचती इतने सारे कपड़े हाथ से धोने पड़ेंगे, लेकिन नहीं धूप पाएंगे। तो मैं धूप का इंतज़ार किया जा रही हूँ कि धूप आ जाए और फिर मेरा काम हो जाए, और थोड़ी बहुत मतलब सर्दी से राहत मिल जाए, क्योंकि सर्दी इतनी भयंकर है, मतलब बहुत ही ज़्यादा भयंकर है। क्योंकि इनर और कपड़े और स्वेटर डालने के बाद में भी इतनी ज़्यादा लग रही है, बहुत ज़्यादा। और ऊपर से नीचे तक पूरी बुक मतलब पजामे वगैरह सब कुछ डाल रखी है, फिर भी मतलब सर्दी लगी जा रही है। हाँ भाई काम तो करना पड़ेगा, काम के अंदर के बिना तो मतलब कुछ हो नहीं सकता। हाँ, और सब के सब रजाई के अंदर बैठे हुए हैं। और फिर मैंने यहाँ से झाड़ू लगाना शुरू कर दिया है। अब जाके धूप निकल गई है, मतलब इतनी निकल गई है कि हाँ मतलब फ्रीज चल सकता है। थोड़ी बहुत और तेज़ हो गई तो मैं आज फिर मशीन में कपड़े डाल दूँगी। हाँ, धूप अब दिखा दी है, टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन आ चुका है। मतलब थोड़ी गर्मी मतलब सर्दी से राहत मिल गई, थोड़ी सी मतलब निवाए दिन आ गए। एट लीस्ट मेरी मशीन चल गई देखिए। और फिर मैं यहाँ से धोना शुरू कर देती हूँ, होद में से लेकर धो रही हूँ। एक कारण तो यह है कि मैंने मशीन चला दी, मतलब ये तो मेरे लिए खुशखबरी हो गई। और दूसरा कारण नहीं किया, मतलब होद के अंदर मतलब जो वाल है वो लीकेज हो चुकी है, वाल होद वाली वाल मतलब ज़्यादा नहीं हुई है, थोड़ी थोड़ी हुई है। तो क्या है, मोटर से जब पानी ऊपर चढ़ता है तो वो होद भर जाता है, पूरा कंप्लीट भर जाता है, और फिर वो बाहर निकलने लग जाता है दीवार के पास से। तो मतलब लगभग डेली मैं यहाँ से ही होद खोल कर ही मतलब धोने का काम शुरू कर देती हूँ, कि मतलब जितना भी वो फ्लो होगा वो सारा का सारा मतलब निकल जाएगा, नहीं तो होद अंदर भी बहने लग जाएगा। इसलिए मैं यहाँ से धोने लग गई हूँ। और दूसरा कारण होता है मशीन का। देखिए इतना सारा धो दिया है, और अब मैं बर्तन वगैरह साफ़ कर तो पहले ही कर दिए थे। अब मैं लगाऊंगी पोछा। मशीन के अंदर मेरे कपड़े धुप रहे हैं। चादर वगैरह आज मैं नहीं धोऊंगी, क्योंकि पहनने के ही कपड़े इतने ज़्यादा हैं कि बस वो धुप जाए वही बहुत है। और फिर ये देखिए एटलीस्ट इतने सारे कपड़े
मतलब ये तो एक भर के हैं। ऐसे करके 3 भर कपड़े डले हैं, मोटे मोटे छोटे मोटे सारे के सारे, मतलब बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे। और ये देखिए मेरी नीचे की सफाई पूरी कंप्लीट हो चुकी है। और फिर आ जाता है मोटा चिमू और आ जाती है बिल्ली। मतलब ये चक्कर काटते रहते हैं। चिमू आज भी नहीं आया, मतलब वो पता नहीं कहाँ रहता है, कभी कभी आता है, मतलब बहुत मैं मतलब कभी कभी बहुत फील होता है, मतलब आज खाली बैठी होती हूँ ना तब फील होता है, मतलब कभी कभी बैठती हूँ खाली, ज़्यादा नहीं बैठती हूँ, लेकिन फिर फील होता है। देखिए आता भी नहीं है। और ये दोनों चक्कर काटते रहते हैं, बिल्ली की तो पूछो मत, और मोटे चिमू की भी, मतलब ये रोटियों के लिए आते रहते हैं। वो नहीं आता ना तो उसको रोटी की लला करना, और आ जाता ना तो भी एक बुढ़ की रोटी खाता है बस। और फिर दूध भी नहीं पीता है, पता नहीं किस ललक में रहता है, कहाँ चक्कर काटता रहता है। मतलब वो बस है। फिर तो ये लग रहा है कि मतलब वो धीरे धीरे करके आना छोड़ ही देगा, क्योंकि अभी नहीं आता, कभी कभी आता है। हाँ आते ही वैसे फिर बोलने लग जाते हैं म्याऊं म्याऊं कि मैं आ गया हूँ, मतलब उसको वो आवाज़ दे देता है। मतलब हाँ ये है कि वो हमारा एक पेट एनिमल के रूप में कह सकते हैं, क्योंकि लेकिन मतलब वो हमसे अटैच हो चुका है। और ये देखिए इन दोनों को फिर रोटी दे देते हैं, फिर ये रोटी खा लेते हैं और फिर चले जाते हैं। हाँ चिम्मू की जगह इनमें से कोई भी नहीं ले सकता। ये है मेरी शाम की चाय। मेरे को फिर भूख लग गई थी, मैंने एक रोटी चाय के साथ में खा ली। इतने सारे कपड़े और कर दिए देखिए, और जो सूख गए थे उसको दीवार के ऊपर रख दिया है। मेरा लाडू जी यहाँ से झांक कर देख रहा है कि मम्मा जी गाय जा रही है, बोले इसको कुछ जाता हुआ दिख रहा था, मेरे को तो गाय बता रही थी ये। और इतने सारे ऊपर हैं, नीचे इतने हैं, और मेन गेट के बाहर चेयर के ऊपर मोटे कोट वगैरह अलग। ये है रात का खाना, उसके बाद में बाबा जी को सुला देती हूँ। ओके बाय।